मित्रों नमस्कार, मैं अर्जुन कुमार शर्मा आज आप लोगों के बीच में बिहार के विकास पर चर्चा करने जा रहा हूं। बिहार कैसे बेहतर राज्य बने, बिहार के किन किन क्षेत्रों में काम करने पर बिहार का वास्तव में विकास हो सके और वह देश के अग्रणी राज्यों में आ सके, इस पर मैं आज चर्चा करने जा रहा हूं। जैसा कि हमें मालूम है, बिहार ही नहीं पूरे भारत कृषि प्रधान देश है और कृषि प्रधान देश होने के कारण, कृषि प्रधान ये राज्य होने के कारण अधिकतर उम्मीदें, अधिकतर एक आशा की किरण हमें कृषि पर दिखाई पड़ती है। जब बिहार और झारखंड दोनों अलग हुआ तो हमें उद्योग का जो एक बहुत बड़ा क्षेत्र था, खाद्यान्न का जो बहुत बड़ा क्षेत्र था, वह हमसे कट गया और बिहार जो है वह बचा हुआ बिहार जो है सो कृषि मूल हो गया। दूसरा, जब समय परिवर्तन होते हैं, जब समय बदलते हैं तो उसमें कई एक बदलाव होती है और उस बदलाव में कई एक अवसर भी मिलते हैं। जैसे आज से 20 साल पहले हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी में मोबाइल नहीं थे और भी यातायात में और भी जो नए नए आधुनिक आविष्कार हुए वो नहीं थे। टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत हम काम नहीं था, नया ऐसा नहीं काम था। लेकिन अभी के क्षेत्र में, अभी के दौर में बहुत ऐसे सेक्टर हैं जिस पर बिहार में काम किया जा सकता है। हमें मालूम है, हम सबको मालूम है यह कि हमारा राज्य आयातित वस्तु पर निर्भर है, न कि स्वयं के निर्माण पर निर्भर है। हमारी जितने भी पहनावे ओढ़ावे के सामान, जितने भी यूज करने वाले सामान हैं, वह सब राज्य के दूसरे राज्य से और या तो कहीं न कहीं आयातित माल हम यूज करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं, कृषि प्रधान राज्य होते हुए भी हमें और सेक्टर में भी हमारा एक अवसर है जिस पर हम अगर फोकस करें, जिस पर हम अगर ध्यान दें तो हमारा राज्य बेहतर राज्य जो है सो विकास की ओर अग्रसर हो सकता है। अब अगर उस पर कुछ चर्चा हम करें तो जैसे हम लोगों का मशीनरी तंत्र, जो मशीन बनाने का बहुत ढंग का मशीन है, वो छोटी से छोटी मशीन से लेके बड़ी से बड़ी मशीन तक उसका कल कारखाना लगे। उसके बाद जो बाहर से हमारे राज्य में इलेक्ट्रिक्स पार्ट्स आते हैं, जो वायरिंग के, तार के वगैरह वगैरह जो सामान के लगने वाली ये सब चीज हैं, ये आते हैं। उसी तरह प्लम्बिंग के सामान आते हैं। उसी तरह हमारे राज्य में जो पेंट, रंग पेंट का जो सामान आते हैं, आयातित होते हैं। उसी तरह हमारे राज्य में जो बाहर से वुडन का, प्लाई वगैरह सब का, सनमाइका का, उसके बाद लोहे का, पाइप का, एल्युमिनियम का, यानी हार्डवेयर का, ताले का, और ये कह लें कि और जो भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जुड़ा हुआ पार्ट्स है उसका, सबका हम आयात करते हैं। इवन टायर, ट्यूब वगैरह सबका हम आयात करते हैं, ना कि अपने यहाँ एक क्रिएशन अपने यहाँ बनाते हैं। तो हम देखते हैं कहीं न कहीं हमको इसमें, हमारे यहाँ के उद्योगपतियों को और सरकार को इसमें बहुत बड़ा एक अवसर है कि अपने राज्य में कैसे इसको डेवलप करें ताकि हम आत्मनिर्भर राज्य बन सके। हमारा जो यहाँ का जो ह्यूमन रिसोर्स है, जो यहाँ पर जो आदमी का जो एक वर्कर का जो एक बहुत बड़ा जनसंख्या है, उसका हम यहाँ यूज कर सकें। दूसरी, हम देखते हैं कई एक राज्य ऐसे शहर का, एक नया शहर का डेवलपमेंट कर रहे हैं जो विश्व स्तर का शहर है, जहां पर पहले से सब कुछ एक तरह से खाका खींचा जा रहा है। रोड कैसा बनेगा, नाला कैसा बनेगा, मकान उस पर कैसी
किस ढंग की होगी, वहाँ की वहाँ पर जो है सो स्कूल कैसा होगा, वहाँ पर मेडिकल सुविधा कैसा होगा। एक ऐसा नया शहर बसाना जिसमें कि एक नया इन्वेस्टर उसमें आएंगे, तरह तरह के उसमें इन्वेस्ट होंगे, राज्य को इससे भी बहुत बड़ा फायदा होगा। जो हमारे लोग बाहर जाके दूसरे राज्य में अच्छे जगह को, अच्छे टाउन को चुनते हैं, अच्छा जो है सो एक माहौल को चुन के वहाँ रहने का प्रयास करते हैं, तो क्यों ना हम अपने शहर में, अपने राज्य में वैसे वैसे जगह पर एक ऐसा शहर नुमा बसाने का पूरा शहर बसाने का काम करें, जिससे यहाँ के लोगों को रोजगार तो मिले ही, और यहाँ के लोग बाहर रहने के लिए भी ना जाए, यहाँ ही उसको काम मिले। दूसरा आईटी सेक्टर है, जिस पर हमारा बिहार बहुत पीछे है, और इसका जो भी हमारे यहाँ जो इंजीनियर वगैरह हैं, इसके उस क्षेत्र के जो उद्योगपति हैं, उनको अगर कुछ करना भी होता है तो वह यहाँ से अदर जगह जाके करते हैं। ये बिहार के लिए बहुत ही घातक है। कहीं ना कहीं इस पर हमें ध्यान देना होगा। जो बिहार में आईटी सेक्टर का हब कैसे बने, इस पर हम कैसे काम करें। हमारे राज्य में जो उपभोक्ता, इतना बड़ी संख्या है उपभोक्ता की, उसमें हम इस उपभोक्ता को अपने जो है सो निर्माण में यूज करें, और अपने निर्माण से ही हम उसको उपलब्ध करावें। इससे हमारा श्रम यहाँ का श्रम यहाँ रहेगा। दूसरा, यहाँ उद्योग धंधा डेवलप होंगे, और जो बाहर पलायन करते हैं उद्योगपति और मजदूर वर्ग भी हो, या जो आईटीएन हैं और भी जो लोग हैं, वह भी हम बाहर जाने से बचेंगे। तीसरा, यहाँ पर मेडिकल की सुविधा अगर हम देखें तो अन्य राज्य की अपेक्षा यहाँ मेडिकल की जो एक बहुत बड़ी विश्वसनीयता जो होनी चाहिए, अगर कुछ भी करनी है तो हम यहाँ पर दिखा सकते हैं, यहाँ पर कर सकते हैं, ऐसी स्थिति यहाँ पर नहीं है। इसके लिए हम सरकार से भी यह आग्रह करेंगे, जो भी उद्योगपति उस ढंग के हैं, जो बड़े हॉस्पिटल, जो अत्याधुनिक हॉस्पिटल खोल सकते हैं, जिसके लिए हम कहीं और न जा सके और न जाए, यहाँ पर ही हर एक सुविधा उपलब्ध हो। इससे भी एक नए रोजगार का सृजन होगा, और अच्छे जो डॉक्टर हैं उनको यहाँ अवसर मिलेगा अपना प्रैक्टिस करने का। तो कई एक ऐसे सेक्टर हैं जिस पर हम बिहार को आगे बढ़ाने में काम कर सकते हैं। यहाँ का जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, खास करके फूड प्रोडक्ट में हम अभी बहुत पीछे हैं, क्योंकि फूड प्रोडक्ट से बहुत कुछ हम बना सकते हैं, बहुत उम्मीद है। तो उस पर हम लोग का जो फूड पार्क अधिक से अधिक खुले, और उसको सरकारी स्तर से उद्योगपति को एक कह सकते हैं हम, जो विशेष सुविधा मिले, और वह जो है सो वहाँ पर उद्योग डाले। उससे क्या होगा, आपका होटल का विकास होगा, जो उद्योग लगेंगे वहाँ के आसपास का शहर का विकास होगा, वहाँ के जो आसपास के रहन सहन का, सोसाइटी का बदलाव होगा, और इससे हमारे शहर का, हमारे राज्य का एक अच्छा विकास होगा। और दूसरा, पर्यटन का तो हमारा राज्य पूरे विश्व में एक स्थान रखता है, क्योंकि यहाँ भगवान बुद्ध का जन्मस्थली है। इसके कारण दुनिया से कई एक देश से यहाँ पर बौद्ध धर्म के मानने वाले बिहार, बोध गया और विभिन्न जगह, देश के विभिन्न जगहों पर घूमने आते हैं। उसी क्रम में बोध गया भी आते हैं, और यहाँ पर वह एक कह सकते हैं हम, जो यहाँ के लोगों को रोजगार भी उससे मिलती है। तो हम ये कहेंगे जो वहाँ पर एक अलग ढंग का और डेवलपमेंट हो, ताकि विदेश का आदमी आए तो कुछ दिन रुके, उसको लगे कि नहीं बिहार में, जैसे हम लोग यहाँ से भी जब कोई विदेश जाता है तो घूमने के ख्याल से जाता है और वहाँ पर रुकता है, वहाँ पर वो पैसा खर्च करता है। तो उसी तरह हम यहाँ पर एक टूरिस्ट प्लेस जो हो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का, चूंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हमारे पास एक धरोहर है, उस धरोहर को हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक पर्यटन स्थल कैसे बनावें, इस पर फोकस करके, और जो बोध गया का क्षेत्र है और जो आपका उस ढंग का क्षेत्र है जहाँ पर इसको डेवलप किया जा सकता है, वहाँ पर डेवलप करके, और इसको हम हम कह सकते हैं पर्यटन क्षेत्र में एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर सकते हैं। दूसरा, हमारे यहाँ नदियों का बहुत बड़ा जाल है,
पानी का जो बाढ़ और सुखाड़ का हम लोग का जो एक दिन कहते हैं कि साल में ये लगा हुआ रहता है, ये बहुत बड़ा एक जाल है। ये नदी जोड़ो प्रोजेक्ट जो अपने श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शुरू किया था, उसको हम कैसे एक दूसरे नदी से कनेक्ट करें ताकि हमारे क्षेत्र का जो बाढ़ के कारण विकास रुकता है वह बाढ़ के कारण विकास न रुके और हम हमारा क्षेत्र जो है सो बाढ़ से भी बचा रहे और उसका हम पानी का सदुपयोग भी कर सकते हैं। पानी हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसको हम अगर सही मायने में सही उपयोग करेंगे ये हमारे लिए वरदान साबित हो सकता है। दूसरा, एग्रीकल्चर में सरकार को डायरेक्ट इन्वॉल्व होना चाहिए और औद्योगिक जगत को जो एक नए नए तरीके से जो उद्योग के रूप में खेती करते हैं, किसान से उसको टाई अप करके और खेती को एक उद्योग की दर्जा देकर उसमें अच्छा फसल की जो गुणवत्ता बेहतर हो, अधिक फसल हो और कई एक तरह के फसल जो कीमती फसल हो उसको यहाँ पर उगाने का काम किया जाए ताकि कृषि से हम एक महत्वपूर्ण जैसे उपलब्धि प्राप्त कर सकें। अभी हमारे देश में, हमारे राज्य में आंध्र से मछलियाँ आती है और उसके जो है सो मछली के जो छोटे छोटे जो होते हैं जीरा जिसको कहते हैं वो भी बंगाल से आते हैं। मतलब यहाँ पर हेचरी नहीं है जो हम लोग को यहाँ पर ही सब चीज मिल जाए। इसके लिए भी सरकार को इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि इस सेक्टर में हमें कैसे मत्स्य पालन को, बकरी पालन को और मुर्गी पालन को जो हम बाहर से ला के पालते हैं, हम क्यों ना यहाँ पर उस ढंग का डेवलपमेंट करें, सब कुछ हमारे यहाँ हो, जिससे कि हमारे कृषि को भी बढ़ावा मिलेगा और यहाँ के जो एक पारंपरिक इससे जुड़े हुए लोग हैं उसको भी उन्नति करने में सहूलियत मिलेगी। मित्रों, मैं इसलिए इस सब पर फोकस करने जा रहा हूँ ताकि बिहार जो मेरा पूरा पहले विरासत है वह कहीं न कहीं हम उसको जो और देश के और राज्य जिस गति से आगे बढ़ रहे हैं उस गति से हम नहीं बढ़ पा रहे हैं। तीसरा, शिक्षा में हमारी जो सरकारी व्यवस्था है वह वास्तव में एक खाना पूर्ति की व्यवस्था है, जिससे जितना आबादी हमारी है और जितने गरीबी या सामान्य वर्ग के लोग जो हैं, जो क्या कहते हैं, जो दैनिक मजदूरी से बच्चे को अच्छे शिक्षा नहीं दे पाते हैं, उसके कारण क्या होता है, जो मानव का जो चरित्र का विकास होना चाहिए, मानव का जो एक सही मायने में जो उन्नति होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। और मेरे बिहार में क्या होता है, अधिक पढ़े लिखे, ऊंचे स्तर के पढ़े लिखे कम मिलते हैं। यहाँ जैसे नालंदा विश्वविद्यालय हमारे इतिहास में ऐसा है और एक गौरव है, तो क्यों ना हम एक विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय यहाँ पर ऐसा खोलें जहाँ पर लाखों बच्चा एक साथ अच्छा एजुकेशन प्राप्त कर सके। एक तो ये उच्च स्तर के और एक विश्व स्तरीय लाइब्रेरी जो हो, विश्व स्तरीय लाइब्रेरी लगभग हमको लगता है पूरे बिहार में 5 या जो 10 शहर है चुन के विश्व स्तर के लाइब्रेरी वहाँ पर बनावे ताकि बच्चे जो पढ़ना चाहें वहाँ जाके रहें और पढ़ें। उसमें भी शिक्षा में जो ग्रामीण स्तर की शिक्षा है, अभी भी ग्रामीण स्तर में खाना जो पूर्ति हो रही है उसको कैसे बेहतर किया जाए। सरकार की पैसा खर्च हो रहा है, वेतन भी उसको दिया जा रहा है, लेकिन जो गुणवत्ता होनी चाहिए शिक्षा का, जो ग्रामीण गांव में जो गरीब के बच्चे पढ़ते हैं उसमें जो एक ऊर्जा के साथ जो बढ़ने का जो जज्बा होने चाहिए वो नहीं रहता है, जिसके कारण क्या होता है कि गांव से जो अधिक प्रतिभा निकलनी चाहिए वो नहीं निकल पाता है। तो शिक्षा तो मूल है, शिक्षा पर हमको सबसे पहले फोकस करना चाहिए, शिक्षा को हमको सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी में रखना चाहिए। और शिक्षा को कैसे हमारा शिक्षा जितना हमारा उच्च स्तर का होगा, जितना नैतिक भरा और व्यक्ति के चरित्र के निर्माण करने वाला और एक सही दिशा देने वाला शिक्षा होगा, उतना बेहतर राज्य और मेरा देश होगा। मैं बहुत समय आपसे नहीं लूंगा, हम सभी बिहार वासियों को इस पर सोचना होगा, क्यों ना बिहार को हम बेहतर बिहार बनावे, क्यों ना बिहार को हम एक
जो है सो मजबूत बिहार बनावे, क्यों ना बिहार को हम एक इंटेलेक्चुअल बिहार बनावे, क्यों ना बिहार को हम एक हम कह सकते हैं जो बिहार एक जो पूरे विश्व में अपना शांति का एक प्रतीक बने हुए हैं, उसी को देखते हुए क्यों ना यहाँ पर एक शांति का माहौल हो, भाईचारा का माहौल हो और आपसी प्रेम और सौहार्द का माहौल हो, ऐसा बिहार क्यों ना हम बनावें। इसी पर हम लोग को काम करना है और इसी के लिए हमें सोचना है ताकि कल का बिहार एक विकसित बिहार बने। मित्रों, इसी चंद शब्दों के साथ आपको मैं सभी को प्रणाम करते हुए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।